एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी ना करे। ओके, जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे अगर आप कोई फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक कराएं, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी। एंड ऑफ द डे देखेंगे तो पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। ओके, एक कार्ड अपने आप आया है, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, ड्रामा दिख रहा है, घर में लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, या तो लड़ाई हुई है या आज होगी, या आपके घर पे, आपकी वर्क प्लेस पे, आपके दोस्तों में, या कुछ भी है, लेकिन आपके यहाँ लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला मामला है। होम पॉलिटिक्स कह सकते हैं, फैमिली इशू कह सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, फ्रेंडशिप में कुछ मामला बिगड़ सकता है, और आज आप किसी से लड़ सकते हैं, किसी से लड़ाई हो सकती है, कोई आपसे लड़ाई कर सकता है, बिना बात के फड्डे कर सकता है, कुछ ऐसा माइंडसेट है, या तो आज आपका माइंडसेट किसी लोगों पे बना हुआ है। ओके, हेरोफेंट, शादी में अगर तो आप मैरिड हैं तो ऑफ कोर्स आपकी शादी में आज आपके स्पाउस के साथ आपकी लड़ाई हो सकती है, आपके लॉस से लड़ाई हो सकती है। ओके, हो सकता है आपकी शादी की वजह से आपके घर में खुद के लड़ाई हो सकती है, फैमिली शादी लड़ाई हो सकती है। हो सकता है आपके फैमिली वाले शादी करना चाह रहे हैं और आपका थोड़ा सा डिफरेंट मामला है, आप थोड़ा सा वाइजली और स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं। हो सकता है आप शादी नहीं करना चाहते हैं, आप कमिटमेंट में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन 5 ऑफ वैंड्स से ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली इस बात पे एग्री नहीं कर रही है। फैमिली कह रही है कि आप बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट बातों में कर रहे हैं, आप दुआ पाठ पूजा बहुत कर रहे हैं। ओके, देख लीजिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ आप आज आपको बहुत बुरा लगेगा, आज आपको बुरा लग सकता है, आज जो कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते आओगे, आपको लॉस जैसा फील होगा क्योंकि अपने ही लोगों में लड़ाई हो रही है। ठीक है, और ये घर का मामला लग रहा है, ये शादी का मामला लग रहा है, स्पाउस का मामला लग रहा है, ये इन लॉस को लेके लग रहा है, लव मैरिज को लेके लग रहा है, ये पार्टनर को लेके लग रहा है, शादी को लेके हो सकता है आपके पार्टनर में झगड़े हो जाएं, शादी के प्रपोजल को लेके हो सकता है फैमिली में झगड़े हो जाएं, हो सकता है प्रपोजल आपकी तरफ से हो और फैमिली एग्री ना करे, और इसकी वजह से आप 5 ऑफ कप से काफी लॉस की फीलिंग में रहें। आपको लगेगा कि हो सकता है आपको था कि आप मना लोगे अपनी फैमिली को, लेकिन यहाँ पे 5 ऑफ कप से आप बहुत ही निराश हो जाओगे, आप पास्ट की चीजों में बहुत देखोगे, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाओगे। ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा गिव अप करते हुए दिख रहे हो, आप थोड़ा सा विक्टिमाइज होके दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कोई भी एग्री नहीं कर रहा, और जो कुछ भी आपको इस 5 ऑफ वैंड से लोगों ने कहा है वो चीज आपको काफी घर कर गई है, और यह शायद घर वालों की तरफ से कुछ प्रपोजल आया है और आप उसमें एग्री नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से हो सकता है घर में हर कोई आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, हर कोई आपके वो गलत कर रहा है, हर कोई आपसे वो कर रहा है, और 5 ऑफ कप से आपको काफी बुरा लग रहा है कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं वो नहीं समझ रहे हैं, और आपको काफी लॉस सा महसूस हो रहा है कि यार कुछ भी कहो, मुझे विक्टिमाइज आप थोड़ा सा हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं सोच को लेके, और आपको लग रहा है हर कोई आपको गलत तरीके से ले रहा है, हर कोई आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, आप किसी को समझा नहीं पा रहे हो। और कुछ पास्ट के ऐसा कुछ है कि आपने पहले भी ये शायद कोशिश की थी, तब भी यही हुआ था और अब भी यही हो रहा है, या आपके कुछ भी हो, घर में बात है, घर को लेके बात है, फैमिली को लेके बात है, ससुराल वालों को लेके बात है, मायके को लेके बात है,
बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या एनर्जी आई है एम्परर की। देख लीजिए, कोई तो है, या तो आपके फैमिली में आपके फादर, आपकी मदर, वैसे तो यहाँ फादर एक मस्कुलाइन डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, तो आपके फादर हो सकते हैं, आपके इन लॉज में से आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, आपके खुद के स्पाउस हो सकते हैं, आपके खुद के पार्टनर हो सकते हैं, या आपके घर में जो भी अथॉरिटी वाला पर्सन है जिससे आपको परमिशन मिलती है, जो आपको कंट्रोल करता है, जिसके ऊपर आपकी रिस्ट्रिक्शन रहती है, वो पर्सन यहाँ पे ढिठाई का नजारा दिखा रहा है। वो आपकी बात को मानना ही नहीं चाह रहा है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि एम्परर वाला पर्सन है तो उसकी अथॉरिटी, आपको इसकी परमिशन की जरूरत है और आप समझा रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप इस पर्सन के खिलाफ जा रहे हो तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होना मुनासिब है। अब ये कोई भी पर्सन हो, क्योंकि एम्परर है तो एक अथॉरिटी भी नजर आ रही है, एक जिद भी नजर आ रही है, एक ईगो का भी मसला आ रहा है, एक स्टेटस का भी मसला आ रहा है कि ये अपनी बात पे बिल्कुल डटे और नटे नजर आ रहे हैं कि भाई ये तो डटे रहेंगे, आप ही को मानना पड़ेगा। और ये जिद्दी बहुत है, अगर आपने इनकी नहीं सुनी तो ये पूरा घर सर पे सवार कर लेंगे। वो यहाँ पे दिख ही रहा है कि 5 ऑफ हैंड से लड़ाई झगड़े हैं, तो कुछ तो या तो ऑलरेडी आपके घर में ये चीज कल परसों में हो चुकी है, कल हुई है, कल रात में हुई है, या आज सुबह ये टॉपिक कुछ छिड़ा होगा आपकी फैमिली में, या किसी बात को लेके, जहाँ पे शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, लव मैरिज को लेके, पार्टनर को लेके, या आपके पार्टनर ही शादी में ही आपकी लड़ाई हुई है। आप दोनों में या तो आप अपने पार्टनर के लिए कुछ मनाना चाहते हो तो आपके फादर एग्री नहीं है, मदर एग्री नहीं है, आपका बड़ा भाई एल्डर एग्री नहीं है, या आपके इन लॉज जो हैं वो एग्री नहीं हो रहे हैं, आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा मसला यहाँ पे दिख रहा है जहाँ प्रपोजल, कमिटमेंट, शादी, इंगेजमेंट को लेके फैमिली में लड़ाई झगड़े हैं, और जिसमें आप 5 ऑफ कप से काफी हताश और निराश और बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं सारी चीजों में, कि किसी की ईगो नहीं बदल रही है, क्योंकि हो सकता है जिसका भी मामला है या मसला है वहां पे एज, कास्ट, कल्चर और रिलीजन और स्टेटस और डिफरेंसेस की वजह से कुछ मामला यहाँ पे फंस रहा है। ओके, तो अब आप देखिए आपकी सिचुएशन क्या है और क्या नहीं है। हो सकता है आज शाम तक आप ये टॉपिक छिड़े और आप कुछ बातचीत करने के लिए सोचो, और यहाँ पे 5 ऑफ कप से आपको लगेगा बिल्कुल इस तरीके से कि यार नहीं मान रहा, कोई नहीं समझ रहा मेरी बात, ठीक है, हर कोई आप ही को ब्लेम करेगा, हर कोई आप ही के खिलाफ चला जाएगा, और उसमें आप काफी लॉस सा फील करोगे कि आपकी साइड में कोई नहीं है। आपको बहुत ही ज्यादा नेगेटिव फील होगा, आप एंजाइटी में जाओगे, आप थोड़ा सा डिप्रेशन में जाओगे, ओवर थिंकिंग करते हुए नजर आओगे, जो भी बातें हुई हैं उनको बार बार रिपीट कॉल करोगे। और आपको एम्परर वाला कार्ड है तो ऑफ कोर्स आप जो हैं अथॉरिटी में, अगर एम्परर आप खुद भी हैं, वैसे तो मुझे ये आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, बट आपके घर में कुछ ऐसा मामला जरूर है, या आपके घर में कोई ऐसे पर्सन जरूर हैं, या आपके खुद के पर्सन ऐसे हैं जो शायद आपकी बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसको आपको मनाना ही पड़ेगा तभी घर में कुछ होगा, ठीक है। तो कोई अथॉरिटी वाला आपसे सुपीरियर पर्सन है जो आपके ऊपर एक अच्छा खासा डैडी फिगर, एक कंट्रोल, बॉसी नेचर रखता है, ओके। और घर में सब इसकी सुनते हैं और ये जो कहेगा वो होगा, कुछ ऐसी यहाँ पे नजर आ रही है। अगर इनकी नहीं हुई तो होम पॉलिटिक्स, लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे पे इल्जाम वगैरह लग सकते हैं, तो कुछ ऐसा मामला यहाँ दिख रहा है, ओके। और देख लीजिए 5 ऑफ वैंड्स, हेरोफेंट भी 5 का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स भी 5 का कार्ड है, और एम्परर 4 का कार्ड है। देख लीजिए एम्परर 4 का कार्ड है तो पहले 4 आता है और फिर सारे 5 आते हैं, तो एक एनर्जी शिफ्ट, और वैसे भी हेरोफेंट है तो एक डार्क सोल ऑफ एनर्जी है, एक स्पिरिचुअलिटी की बात है। और 555 नंबर, 555 नंबर खुद में ही दिखाता है एक पर्सनैलिटी शिफ्ट, एक डिफरेंट जोन में जाना, एक डिफरेंट एरा में जाना, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी में शिफ्ट होना, एनर्जी शिफ्ट होने का कार्ड होता है, काफी कुछ बदलाव का कार्ड होता है, चेंजेस का कार्ड होता है, रियलाइजेशन का कार्ड होता है। ये हर तरीके के डिफरेंट पर्सन में बदलने का कार्ड होता है, वो चीज आपके अंदर नजर आ रही है, ओके। कुछ तो शिफ्ट और कुछ तो बदलाव, कुछ तो
और कुछ लोगों के लिए एक डिफरेंट सिचुएशन दिख रही है कि अगर आप 5 ऑफ वैंड से आपकी एम्परर वाले पर्सन से लड़ाई हुई है, अगर आपकी लाइफ में कोई डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन है, ठीक है, उनसे, आपके फादर, आपके ब्रदर, आपके स्पाउस या आपके पार्टनर या जो भी पर्सन है उससे, अगर आपके बॉस, अगर उनसे आपकी लड़ाई हुई है, जिनसे आपका एज, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, ये पर्सन मैरिड है, मैरिड नहीं है तो शादी कमिटमेंट को लेके बात मसला फंसा हुआ है, तो 5 ऑफ कप से ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर अपनी ईगो में आके आपसे लड़ाई की थी, फैमिली के चलते आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता था या फैमिली की वजह से नहीं दे सकता था, इस पर्सन की ईगो कहीं ना कहीं टूटी है और ये 5 ऑफ कप से आपके सामने आज विक्टिमाइज प्ले कर सकता है। या तो ये आपको कहानी बताएगा, या ये आपके सामने विक्टिम प्ले करेगा, या ये आपको ब्लेम गेम कर सकता है कि लड़ाई की वजह ये है, क्योंकि ये पर्सन परेशान है, नेगेटिव है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, लड़ाई झगड़े और कमिटमेंट नहीं दे सकता इसलिए बहुत ज्यादा सोच रहा है। इस पर्सन के अंदर एक डिफरेंट सा चेंज नजर आ रहा है, काफी कुछ पर्सनालिटी में शिफ्ट आ रहा है। तो अगर ईगो, जिद और एटीट्यूड के चक्कर में ये पर्सन थोड़ा बॉसी होने के चक्कर में अपने हिसाब से सिचुएशन को घुमा रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि इसकी सोचों में, इसके डिफरेंस में, इसकी ईगो में काफी चेंज आया है और ये पर्सन कहीं ना कहीं एक एहसास कर रहा है, इस लड़ाई झगड़े को खत्म करना चाहता है क्योंकि काफी लॉस की तरह आपको देख रहा है, ठीक है। तो एक ये भी सिचुएशन हो सकती है। दो सिचुएशन आज के मैसेज ऑफ द डे में दिख रही है। तो अगर मैं कहूं तो 5 ऑफ वैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, हेरोफेंट से टॉरस की एनर्जी, एम्परर से एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और 5 ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें और अगर आपको लगता है इन दोनों ही सिचुएशन में से आपके साथ ये पर्सनली कुछ मैच हो रहा है और आपको इसी तरीके से डिफिकल्टी हो रही है अपनी फैमिली को मनाने में, डिसीजन मेकिंग करने में, बात करने में, आपको लग रहा है कि लड़ाई हो जाएगी और आप जो चाहते हो वो रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, या आप लव मैरिज कर रहे हो, जो भी है, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपके में आ रही है और आप, हो सकता है आप जानना चाहते हो, कुछ डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो, कुछ मन में सवाल हैं वो पूछना चाहते हो, प्री प्रिपेयर होना चाहते हो, कुछ भी फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हो कि आखिर आपके घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे, रिश्ता होगा कि नहीं होगा, कभी फ्यूचर में क्या मान सकते हैं कि नहीं मान सकते, क्या ये पर्सन के अंदर चेंजेस सच में आए हैं कि नहीं आए, अगर ऐसा कुछ आपके मन में सवाल है और आपको डिफिकल्ट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है व्हाट्सएप का, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, सिंगल डिटेल सेशन येस एंड नो में रीडिंग होती है और सारी ही डिटेल में होती है। ओके, तो और अगर आप टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कांटेक्ट कर लीजिए, इसी नंबर पे आप डिटेल्स ले सकते हैं। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस करें आप। और अगर क्लेम करने के लिए आप 555 लिख सकते हैं और क्या कह सकते हैं, अपना बेहद ख्याल रखिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें और मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। लव यू ऑल, बाय बाय।